हेलो फ्रेंड्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विकास पौड़े आज आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है जो रिसेंटली पीवाईक्यूज गुजरात सेट के मिले हैं हमें, जो किस तरह के पूछे गए थे एग्जामिनर में और उनके पूछने का तरीका क्या है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे, और नहीं भी हुई होगी प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं, बस तैयारी करते रहिए, है ना। आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। सेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और नेट से तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यदि नेट और सेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लेट एन आपके पास में कोई सीक्वेंस गिवन है, एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन प्लस माइनस 1 टू द पावर एन होल अपॉन एन फॉर ऑल द एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, then limit n tends to infinite superior of an supremum of an is equal to what, and limit infimum of an is what। तो यहाँ पे आपको लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। ऐसा नहीं है कि सेट में ही पूछा है, हमेशा आपको नेट में हर साल आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हर 6 मंथ में आपको लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली हमेशा आते रहता है। ओके, तो इसको आप निकालना सीख लीजिए। बहुत ही इजी वे में हम देखेंगे कि आप किस तरह से लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर निकाल सकते हो। ओके, तो आपके पास में सीक्वेंस गिवन है, आपके पास में सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस माइनस 1 टू द पावर n होल अपॉन n। ओके, तो ये आपके पास में गिवन सीक्वेंस है वेयर n कम्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। ओके, जहाँ n कहाँ का मेंबर है, नेचुरल नंबर का है। तो आप इसका लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर किस तरह से निकाल सकते हो। ओके, तो लिमिट सुपेरियर को और एक तरीके से भी आप लिख सकते हो, लिमिट सुपेरियर इस तरह से, लिमिट सुपेरियर n टेंड्स टू इनफाइनाइट en। ओके, एंड लिमिट इंफीरियर को आप और एक तरीके से लिख सकते हो, लिमिट इंफीरियर n टेंड्स टू इनफाइनाइट en। ओके, तो लिमिट सुपेरियर अगर आपको निकालना है तो ये जो आपके पास में गिवन सीक्वेंस है इसके आप पहले इवन टर्म्स निकाल लीजिए, देन ऑड टर्म्स निकाल लीजिए, इसके बाद में आप उनका लिमिट निकाल लीजिए, तो आपके पास में लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम निकालते हैं। अगर आप n की वैल्यू क्या लेते हो, n आप लीजिए इवन, इवन। ओके, तो सबसे पहले आप इवन टर्म्स लेंगे, तो इवन टर्म्स में 8 2n हम पुट करेंगे n के प्लेस पे। 2n पुट करने से क्या डिफरेंस होता है, तो आप 1 को एज इट इज लेंगे, देन प्लस माइनस 1 टू द पावर n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2n, प्लस माइनस 1 टू द पावर n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2n होल अपॉन 2n। तो इसको आप सॉल्व करिए, 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर 2n। यहाँ पर हमेशा इवन टर्म अगर नेगेटिव वैल्यू की इवन टर्म है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी आपका 1 बन जाएगा, और माइनस 1 टू द पावर 2n ये भी आपका 1 बन जाएगा होल अपॉन 2n। और आप इसे लिख सकते हो 2 प्लस 1 बाय 2n, और इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें भी लिमिट आ जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आपकी जाएगी 1 बाय इनफाइनाइट, इट मीन्स 0। तो जहाँ पे आपकी लिमिट आ गई 2, तो ये आपका क्या मिल गया, लिमिट सुपेरियर an, ये आपका बन गया 2। सिमिलरली हम लिमिट इंफीरियर निकाल लेते हैं। लिमिट इंफीरियर के लिए आप इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स हमने चूज करना है इंफीरियर के लिए,
और सुपीरियर के लिए इवन टर्म्स चूज किया हमने। तो आप a टू n माइनस वन ले लीजिए, ये और टर्म है एक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे माइनस वन टू द पावर n के प्लेस पे 2n माइनस वन रखना है, तो क्या बन जाएगा 2n माइनस वन प्लस माइनस वन टू द पावर 2n माइनस वन होल अपॉन 2n माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस वन माइनस वन बाई 2n माइनस वन। इसका भी लिमिट ले लीजिए, तो इसका लिमिट कहाँ जाएगा, ये 0 को जाएगा और 1 माइनस वन विल बी 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास में लिमिट सुपेरियर 2 मिला है और लिमिट इंफीरियर 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट एंड अदर आर इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास में गिवन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आई होप आपको पता हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ऐसा इंटीग्रल जिसमें क्या हो, लिमिट अनबाउंडेड इंटरवल हो, लिमिट क्या हो, अनबाउंडेड। देखो यहाँ से यहाँ पे आपके पास में इंटीग्रेशन क्या दिया है, 3 to इनफाइनाइट दिया है। ओके, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3 टाइप्स के होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। ओके, तो इस तरह से आप जान सकते हो, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बताना है, और ये अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी और अगर इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट होगा। तो क्या इसकी वैल्यू 1/3 ln, ln मीन्स होता है लॉग, ln 5/3 होगा। एंड ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इज कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1/3 ln 2/5 एंड ऑप्शन डी इज कन्वर्जेंट बट एग्जैक्टली वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। ऑप्शन डी कह रहा है कि क्या ये जो आपके पास में इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है ये कन्वर्जेंट है बट इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आप नहीं निकाल सकते। तो ऐसा है क्या, तो इसको चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 3 to इनफाइनाइट होल dx होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, यहाँ पर आपके पास में एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन आप सबको आता होगा। ओके, और नहीं भी आता है तो आप इजीली कर सकते हो। इसके रूट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो किस तरह से रिड्यूस करोगे, इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसके रूट्स होंगे एक्स, इसके जो रूट्स होंगे सम शुड बी +1 और माइनस क्या होना चाहिए एंड प्रोडक्ट शुड बी -2। ओके, तो ऐसे रूट्स लेना है जिसमें यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ रूट्स और थर्ड में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको क्या करना है, वन ऐसे रूट्स चूज करना है जिसमें सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज क्या हो सकती है, आप 2 चूज करिए, +2 और -1। ओके, आप अगर इनके रूट्स 2 और -1 चूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, इन दोनों का जो सम है ऑब्वियसली 1 है। ओके, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट शुड बी -2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है -2 है। तो आपने इसको फैक्टराइज किया एंड 3 to इनफिनिट dx x माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसको आपने इजीली फैक्टराइज किया। इसके बाद में इनका पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 to इनफिनिट, इजी वे में आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। कैसे, आप एक काम करिए, इसको लिख दीजिए x माइनस 1 को यहाँ पर फर्स्ट डिनोमिनेटर में लिख दिए एंड x प्लस 2 को यहाँ पर सेकेंड डिनोमिनेटर में लिख दिए। देन इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा
और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस लगा दिए। ओके, इसके बाद में किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू बचती है आपके पास में, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या बचेगा x+2, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या बनेगा x-1, x x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 माइनस माइनस प्लस और ये 3 बन जाएगा। इट मीन्स आपके पास में नॉमिनेटर में 3 रिमेनिंग बच रहा है, तो आप उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो ये सबसे इजी वे है पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का। ओके, तो हमने यहाँ पे इजीली पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1/3 को हम कॉमन लेते हैं और इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं 1/x-1 का। ओके, 3 to infinite dx माइनस इंटीग्रेशन 3 to infinite 1/x+2 into dx। ओके, ब्रैकेट क्लोज, 1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास में log x-1। ओके, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x+2। इसका लिमिट हम बाहर अप्लाई कर देते हैं 3 to infinite। ओके, इसके बाद में log ले सकते हो या फिर ln भी लिख सकते हो। ओके, इसमें उतना डिफरेंस नहीं होता है। 1/3 और ये आपका log वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, आप जानते हो कि log m माइनस log n क्या होता है, log m होल अपॉन n होता है। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x-1 होल अपॉन x+2। ओके, तो यहाँ पे आपका बन गया लिमिट 3 to infinite। इसके बाद में 1/3 लिमिट अप्लाई कर दो, log x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, x कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, x कॉमन लिया तो 1 बचा और यहाँ 1/x, और इधर भी x कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचा है प्लस 2/x आ जाएगा। ओके, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें इनफाइनाइट रख सकते हो आप, तो ये वैल्यू बनेगी 0 और ये वैल्यू भी बनेगी 0। तो फाइनली ये क्या बन रहा है आपका log 1 बन रहा है। ओके, तो यहाँ से आपके पास में आ गया log 1, माइनस में क्या आ जाएगा 3 वैल्यू रखना है हमें, तो माइनस log यहाँ पर 3 रखिए x के प्लेस पे, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इट मीन्स 5। ओके, तो यहाँ पे आ गया log 5 और log 1 कितना होता है 0, तो ये 0 बन गया और यहाँ पे बचा माइनस log 2/5। ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आई है 1/3, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/3 माइनस log 2/5 आया। यहाँ तक आपने सॉल्व किया, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर आप log की प्रॉपर्टी जानते हो तो ये -1 को आप पावर में ले जा सकते हो, 1/3 log 2/5 इसके होल पावर में क्या आ जाएगा -1। अब -1 है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 5/2 बन जाएगा। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। ओके, फाइनाइट वैल्यू है, इट मीन्स हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट कह रहा है ऑप्शन ए, तो ये झूठा निकला। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एग्जैक्टली वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्यूएटेड, मतलब आप इसका एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ऐसा नहीं है, हमने तो निकाला है 1/3 log 5/2, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें 5/2 1/3 log 5/2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज के क्वेश्चन के लिए।
और आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पर और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।